गुड मॉर्निंग। मैं नीरज वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ 5 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आज से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अगर किसी का एग्ज़ाम हो तो उसको शुभकामनाएं, अच्छे से एग्ज़ाम दें, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार इन सभी प्रश्नों का अंत में रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरी ज़रूर देखना। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके का पार्ट लेते हैं। कोई भी स्टेट आए, कोई भी क्षेत्र, कोई भी राज्य हो, कुछ भी हो, देश हो, हम उसकी जानकारी जो महत्वपूर्ण है वह बिंदु आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसके लिए? वर्ष 2021 के लिए जो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है उससे किसे सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जो उत्तर है वह है उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों कौन? डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटिन। डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 2021 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार का जो ऐलान कर दिया है, इस बार यह अमेरिका के हैं डेविड जूलियस और लेबनान के हैं अर्देम पटापाउटियन। इन्हें संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। किस देश के? मैंने आपको बता दिया है कि डेविड जूलियस अमेरिका के हैं और लेवन अर्देम जो हैं पटापाउटियन अमेरिका, ये भी अमेरिका से हैं। क्यों दिया गया? क्योंकि दोनों वैज्ञानिकों ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से पुरस्कार 2021 जीता है। दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने का यह पुरस्कार दिया गया। किसकी खोज पर? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने पर यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कौन संस्था मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार देती है? कौन सी देती है संस्था? तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन की यह एक संस्था है। यह मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देती हैं। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ते हैं। तो नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, या कि इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो ये भी पता होना चाहिए, अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह दिया जाता है, जो कि स्वीडन के थे। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे मिला था? जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार था वह किसे मिला था? तो हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेस्से को यह पुरस्कार दिया गया था। प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको भारत से प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी देने उपलब्ध करवाने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो जो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल है उसे श्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। किसने? भूपेंद्र यादव ने। अच्छे से याद करना, भूपेंद्र यादव ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स मतलब होता है आर्द्र भूमि। हिंदी में से क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि। तो ये क्या होता है? तो जो नमी या दलदल भूमि वाले क्षेत्र होते हैं उनको आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। जिन जहाँ पर नमी है, तो देखो, या दलदली जो क्षेत्र होते हैं, भूमियाँ होती हैं, ठीक है, लैंड्स होते हैं, उन्हें आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र जहाँ भरपूर, वही जहाँ अत्यधिक नमी पाई जाती है, उसके कई लाभ भी हैं। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। जो आर्द्र भूमि होती है वह जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से पूर्णतः जल से भरा रहता है। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? आर्द्र भूमि वह होती है जहाँ वर्ष भर 12 महीने
नमी बनी रहती है या जल भरा रहता है, उसे आर्द्र भूमि क्षेत्र में लिया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है हमारे, तो भूपेंद्र यादव हैं, जिन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा है, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल इन्होंने एक लॉन्च किया है, जिसमें देश के वेटलैंड्स आर्द्र भूमि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। मतलब आर्द्र भूमि रिलेटेड क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, किस किस जगह पर आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स स्थित हैं। इस पोर्टल पर यह संपूर्ण जानकारी सभी को प्राप्त होगी। इस पोर्टल पर वेटलैंड से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, यह पोर्टल जो है सूचना प्रोसेसिंग करने और हितधारकों को यह जानकारी कुशल सुलभ, मतलब सभी को यह जानकारी प्राप्त होगी, जिससे सभी इसके बारे में जानें समझें। ठीक है, भूपेंद्र यादव कौन हैं, तो भूपेंद्र यादव हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं, तो भूपेंद्र यादव है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है प्रश्न, विश्व पशु दिवस 2021 कब मनाया गया है। कौन सा, विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे जो है 2021 में कब सेलिब्रेट किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। कब, 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके, तो जानवरों के जो महान संरक्षक कौन है, असीसी कैसेंट फ्रांसिस का जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर यह हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस पर, असीसी कैसेंट फ्रांसिस के जन्मदिवस पर यह हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 4 अक्टूबर को। ये जानवरों के महान संरक्षक थे, मतलब जानवर जो होते हैं उनके इनको महान संरक्षक माना जाता है। इस दिन जो पशुओं के अधिकार और उनके कल्याण आदि से संबंधित विभिन्न कारणों की समीक्षा की, मतलब विभिन्न कारण देखे जाते हैं। और विश्व पशु दिवस के अवसर पर जानवरों के प्रति जो लोगों की क्रूरता है या पशु के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन जैसे विभिन्न जो मुद्दे होते हैं उन पर लोगों को जागरूक किया जाता है कि जानवर बोल तो नहीं सकते लेकिन समझ तो सकते हैं, उनके यहाँ भी फीलिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, जैसे अपन ऐसे पशु है। ठीक है, 2021 की थीम क्या रखी गई, तो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट, यह इसकी थीम रखी गई थी। अगला प्रश्न है अपना, दिवाली महोत्सव में गाय के गोबर पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य किस अभियान को शुरू किया गया है। जो दिवाली महोत्सव है उसमें गाय के गोबर या उनके जो पंचगव्य उत्पाद होते हैं उनके व्यापक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से एक अभियान शुरू किया। उस अभियान का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है कामधेनु दीपावली अभियान। क्या अभियान है, कामधेनु दीपावली अभियान। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने दिवाली महोत्सव पर, जो दिवाली महोत्सव होगा उस पर गाय के गोबर या पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू किया है। वह कौन सा है, तो कामधेनु दीपावली अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत दीपावली के लिए गोबर से दिए, मतलब जो गोबर के दिए बनते हैं वो यूज किए जाएँ। मोमबत्तियाँ, धूप, अगरबत्ती, शुभ लाभ, स्वास्तिक, सांब्रानी, कप, हार्डबोर्ड, वॉल पीस, पेपर बट, हवन सामग्री, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनाने का काम शुरू हो चुका है। किससे, गाय के गोबर से। टॉप 5 अभियान देख लेते हैं। जान है तो जहान है जागरूकता अभियान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान जो है मध्य प्रदेश में यह अभियान चल रहा है। सुपोषित माँ अभियान राजस्थान में चल रहा है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन जो अभियान है उसकी शुरुआत ओम बिरला ने की थी। चम अभियान पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने, जो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है। किसने, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है, तो उसका सही उत्तर है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय पुरुष
टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारने के बाद कतर में दोहा में एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीत लिया है? कांस्य पदक। टॉप 5 चैंपियनशिप खेल। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब पंकज आडवाणी, किसने? पंकज आडवाणी ने। इम्पोर्टेंट है। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? तो शैली सिंह ने। महिला स्पीड चैंपियन शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ओउ जापान ने यह जीता है। गोल्फ टूर्नामेंट पीजीए चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है टूर्नामेंट में गोल्फ में? तो इसका नाम तो सभी जानते हैं, फिल मिकेल्सन। अगला है विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो प्रिया मलिक ने। किसने? प्रिया मलिक ने पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद, गुजरात में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना महत्वपूर्ण है। तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का कहाँ उद्घाटन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद, गुजरात में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। किसने किया है? केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं किरेन रिजिजू। ठीक है, यह भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र खेल क्षेत्र में विवादों को तेज़ी से ट्रैक करने के लिए, जो खेल क्षेत्र में विवाद होते हैं उससे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन्हें समाप्त करने के लिए यह बनाया गया है। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी का है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रॉबिंग सिनेमा हॉल कहाँ पर है? लेह लद्दाख में। भारत के पहले स्मोक टावर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कितनी बार कहूँ? इम्पोर्टेंट है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। ये किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास। यह कब से कब तक चल रहा है? तो ये 8वां संस्करण है और 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये चलेगा। कहाँ पर? श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में यह आयोजित होगा। यह 12 दिन तक चलने वाला है। उद्देश्य क्या है? तो जो इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य वह दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध को बढ़ावा देना, आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना। आयोजित स्थल बता ही दिया है आपको कि श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित हो रहा है। और यह कौन सा संस्करण है? तो 8वां संस्करण है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। टॉप 5 अभ्यास, समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। ओसिनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। काजिंद 2021 भारत और कजाकिस्तान के बीच। कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है लाइफ। किसे? लाइफ को सम्मानित किया गया है।
इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लाइफ की फुल फॉर्म क्या है? तो लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट इसकी फुल फॉर्म है। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन 2021 है, उसने राइट लाइवलीहुड अवार्ड, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह पुरस्कार 1980 में जर्मन स्वीडिश परोपकारी जैकब बॉन स्कूल द्वारा स्थापित किया गया था। यह उन लोगों को सम्मान और समर्थन करते हैं जो पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, सतत विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान देती हैं, उनको दिया जाता है। लाइफ को इस पुरस्कार के लिए क्यों चुना गया है, तो यह भी देख लेते हैं। कमज़ोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने जो अधिकार हैं का दावा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए ज़मीनी दृष्टिकोण के लिए लाइफ को यह पुरस्कार से चुना गया है और ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कौन? वर्ल्ड स्पेस वीक, जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है 2021 से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 4 से 10 अक्टूबर तक। कब से कब तक? 4 से 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाएगा। वर्ल्ड स्पेस जो सप्ताह है 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ठीक है, 2021 की थीम क्या है? अंतरिक्ष में महिलाएं, वुमेन इन स्पेस। अगला और अंतिम प्रश्न है अपना, दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? किसके? दूरसंचार विभाग के, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस के से नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो के राजा रमन। कौन बना है? के राजा रमन। सभी प्रश्न पढ़ लिए हमने, जितने भी प्रश्न थे। अब इन जो भी प्रश्न पढ़े हैं एक बार इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं कि वर्ष 2021 के लिए मेडिसन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 2 व्यक्तियों को किया गया, डेविड जूलियस और आर्दम पटापाउटियन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी देने के उपलब्ध कराने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव ने इसे लॉन्च किया है। विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को। दिवाली महोत्सव में गाय के गोबर या पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य किस अभियान को शुरू किया गया? कामधेनु दीपावली अभियान। अगला है, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद के, गुजरात में। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो श्रीलंका के बीच। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न। लाइफ को सम्मानित किया गया है। अगला है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है कि दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो के राजा रमन। जो आज की हमारी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सभी समाप्त होते हैं। आज एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं आप देखिए, अच्छे से कीजिए और सभी को बेस्ट ऑफ लक जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।